हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मेरा और बाबू भाई का संबंध तो डॉक्टर बाबा साहेब और सयाजी गायकवाड़ की तरह अटूट है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले गुजरात के बड़ोदरा से हिंदुस्तान की आवाज के लिए वरिष्ठ पत्रकार कपिलदेव खरवार की रिपोर्ट। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने बड़ोदरा में बाबा साहेब अम्बेडकर के 108वें संकल्प दिवस मनाया। संकल्प भूमि बड़ोदरा में 23 सितंबर को हर साल संकल्प दिवस मनाया जाता है, जिसमें रामदास आठवले निश्चित रूप से शामिल होते हैं। अब 28 करोड़ की लागत से यहां बाबा साहेब अम्बेडकर का भव्य स्मारक भी बनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप से मुंबई के पूर्व उप महापौर और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूभाई भवानजी और ग्लोबल चैम्बर के चेयरमैन राजेंद्र टॉप को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। लोग ये जानकर हैरान रह गए कि दादर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक के लिए बंद पड़ी हिंदू मिल की जमीन की मांग सबसे पहले बाबूभाई भवानजी ने ही सरकार से किया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मारक लिए जमीन देने और स्मारक का काम युद्ध स्तर पर शुरू करने के लिए बाबूभाई भवानजी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से आभार प्रकट किया। भवानजी पिछले कई सालों से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन और उनके महानिर्वाण दिवस पर भीम की भक्ति भाव से अलग अलग सेवा कार्य विगत अनेक वर्षों से कर रहे हैं। उनके संघर्षों के कारण दादर का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रेलवे स्टेशन रखा गया है। बकौल बाबूभाई के यह मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई की जिस हिंदू कॉलोनी में रहते थे उसी कॉलोनी में मैं भी रहता हूँ। मुझे इस बात का बेहद गर्व महसूस होता है। जिस बंगले में बाबा साहब अम्बेडकर रहते थे उसका नाम राजगृह है और मेरे प्रयासों से इस चौक का नाम राजगृह चौक रखा है, जिसका उद्घाटन रामदास आठवले के हाथों से हुआ। संकल्प दिवस समारोह के प्रमुख अतिथि रामदास आठवले ने अपने भाषण में वर्षों पुराने एक राज से पर्दा उठा दिया। सार्वजनिक रूप से ये कहकर कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वह सिर्फ और सिर्फ बाबूभाई भवानजी की वजह से हूँ, जिन्होंने सबसे पहले मुझे मुंबई की दक्षिण मध्य लोकसभा सीट से न केवल चुनाव लड़वाया बल्कि चुनाव जितवाया भी। तब मेरा चुनाव चिन्ह था उगता हुआ सूरज। मेरा और बाबूभाई का संबंध ठीक उसी तरह है जैसा कि एक जमाने में बड़ोदरा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का था। समारोह के समापन पर उन्हें शाल और गुलदस्ता स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया और उन्होंने संकल्प स्थल के वृक्ष पीपल को दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया। अब हम आपको रामदास आठवले के विचारों से अवगत कराएंगे। ऐतिहासिक संकल्प भूमि क्या है? अभी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणादायक ये स्थल है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ ही संकल्प किया था। 107 साल पहले सयाजी की सही थी और सयाजी महाराज गायकवाड़ जी लंदन के लिए स्कॉलरशिप दी थी। तो स्कॉलरशिप से बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर बन गए थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स उन्होंने पढ़ाई की थी। लेकिन बाबा साहब को यह जो अनुभव आया, ये अनुभव बहुत बड़ा जाति व्यवस्था को एकदम उसका साथ हमेशा अपमान होता रहा। बाबा साहब अम्बेडकर जी पढ़े लिखे थे, बहुत सारी डिग्रियां उनके पास थी। उसके बावजूद वहाँ का जो प्यून था वो भी उनका अपमान करता था। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर परेशान होकर इसी पे पेड़ के पास इधर आ गए। वो वहाँ रोए और उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं इतनी पढ़ाई करने वाला आदमी हूँ तो भी मेरी ऐसी अवस्था है तो मेरे गांव के लोगों की क्या स्थिति होगी। इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि मैं अभी इसके बाद नौकरी नहीं करूँगा, मैं समाज के लिए काम करता रहूँगा, दलितों को न्याय देने के लिए मैं काम करता रहूँगा, देश के लिए काम करता रहूँगा। और इसीलिए संकल्प भूमि जो है, ये संकल्प भूमि यहाँ है। ये यहाँ 2000 स्क्वायर फीट की जगह पर ये संकल्प भूमि है, लेकिन अभी बाजू में ही 5000 स्क्वायर फीट की जगह बड़ौदा महानगर पालिका ने दी है और गुजरात सरकार की तरफ से 28 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ खड़ा हो रहा है। यहाँ 4 माले की बिल्डिंग हो रही है। वहाँ 500 का एक एडिटोरियम भी है और वहाँ एक नया आज हमने अधिकारियों ने बताया है कि यहाँ एक साउंड एंड लाइट का जो एक साधन है वो भी यहाँ पर बनाना है और उसके लिए 10 करोड़ की आवश्यकता है। उसके लिए मैं भारत सरकार का जो टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से मैं ट्राई करूँगा। मैं मुख्यमंत्री पटेल साहब की बात करूँगा और जो 10 करोड़ रुपए है ये अगर ज़्यादा इस प्रोजेक्ट में मिलते हैं
पूरे देश भर से लोग यहाँ आते हैं। आज का दिन जो है ये 23 तारीख जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरवशाली बात है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं सोचता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी अगर नौकरी ही करते रहते थे हमारा क्या होता था, हमें कई सारी रिजर्वेशन मिलता था, बाबा साहब संविधान के शिल्पकार कैसे बन सकते थे। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्रांतिकारक निर्णय लिया था या संकल्प किया था कि मैं कुछ भी हो लेकिन मैं समाज के लिए न्याय मांगने का प्रयत्न करूंगा, समाज के लिए न्याय देता रहूंगा और भारत देश को मजबूत करूंगा। इसी तरह का संकल्प उन्होंने किया था। तो आज मुझे जब भी मैं बड़ौदा आता हूँ तो मैं इसी स्थल का भेंट देता हूँ। और आज यहाँ सयाजी महाराज गायकवाड़ जी के फैमिली की जो राजमाता है ये भी मतलब एक हमारे प्रोग्राम में आ रही है और वह संकल्प से संविधान इसी तरह का एक फंक्शन हमने रखा है। तो इसी तरह आज हजारों लाखों की संख्या में लोग गुजरात से महाराष्ट्र से इधर आते हैं और यहाँ एक पेड़ को नमन करते हैं, बाबा साहब को अभिवादन करते हैं और इसीलिए ये भूमि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणादायक भूमि है।